क्या आप भी पिज्जा के शौकीन हैं? आप पिज्जा खाने के शौक के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं? 500, 1000 या फिर 10,000 रुपए। लेकिन एक अमेरिकी शख्स ने पिज्जा के लिए करीब 24 अरब रुपए चुकाए हैं। दरअसल जब बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था कि बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में हो जाएगी और बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी होगी, ये भी कोई नहीं जानता था। उस वक्त अमेरिका के रहने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर लेजलो ने 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन चुकाए थे। ये वाकया 22 मई 2010 का था, यानी आज से करीब 12 साल पहले का। मई 2010 में एक बिटकॉइन का भाव 33 पैसे था। मई 2010 में 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू $41 थी। उस वक्त तो खुशी खुशी लेजलो ने 2 लार्ज पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन चुका दी, लेकिन आज के टाइम में 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू 24 अरब रुपए से ज्यादा की है। बिटकॉइन के बदले इस पिज्जा डील को क्रिप्टो में पहली कारोबारी डील माना जाता है। लेजलो ने बिटकॉइन के बदले पहला पिज्जा पापा जॉन्स पिज्जा स्टोर से खरीदा था। वहां अब बड़ा बोर्ड लगाया गया है जहां लिखा है मेकर्स ऑफ द फेमस बिटकॉइन पिज्जा। अब 22 मई को हर साल बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, वहां पर भी इसकी झलक देखी गई। अब स्विट्जरलैंड के शहर लुगानो की फाइनेंशियल इंफ्रा को मजबूत करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद लुगानो शहर में छोटी और बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक और बिटकॉइन का इस्तेमाल करना है। इस मुहिम को लुगानो और प्लान बी नाम की संस्था चला रही है। Bitcoin is making a really huge difference in the financial system, and we are not the only one. City of Lugano is thinking like that as well. So we are really doing all our efforts to establish several initiatives, such as, for example, boosting the payment system in the city of Lugano. So we are selecting some merchants and then piloting by trying to integrate new payment system that will accept crypto. We are building up 2 funds, one of 100 million Swiss francs for onboarding startups from far away, coming in Lugano, live in Lugano, and another fund of 3 millions for merchants, so to establishing these payment systems. We are building up a summer school, will be from the 3rd of July till the 16th of July. We'll have people like Adam Beck, Paulo Arduino, our CTO, and many other people from Polygon and big blockchain companies. So we see in Lugano like big energy in crypto. The city is changing, and I think it will be like we will have many more cities later on. तो इस बार दावोस में ग्रोथ, पर्यावरण और रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इस पर भी फोकस रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश और इसका चलन बढ़ रहा है, इसने पूरी दुनिया को क्रिप्टो को लेकर नियम और कायदे कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।